अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। खुदा और मोहब्बत जिसका लोगों ने बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार किया और अब जब काफी सालों के बाद इसका सीजन 3 नशर किया जा रहा है तो ये ड्रामा व्यूअर्स अपनी मकबूलियत खुद ही ले चुका है। हालांकि इस ड्रामे के मद्दे मुकाबला ड्रामा सीरियल रक्स बिस्मिल भी था, मगर अब इस ड्रामा खुदा और मोहब्बत के देखने वाले लोगों की ये भी फरमाइश है कि कम से कम ये ड्रामा सीरियल हफ्ते में 2 बार नशर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा सीरियल देखने के बाद लोगों में इतना सस्पेंस बढ़ चुका है कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी मुकम्मल कहानी क्या होगी। खैर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको इस ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी बता सकें और साथ ही इसकी कुछ प्रेडिक्शन भी होगी। इस ड्रामे के आगाज में जैसा कि आपने देखा कि माही ने तो मजाक में फरहाद से दोस्ती कर ली और फरहाद की वो दोस्ती बदल गई मोहब्बत में। दिल लगी अब दिल की लगी बन गई। वो माही तक पहुंचने के लिए उसके शहर भी आ चुका है, इतना तक कि अब उसके घर में भी मौजूद है। निसार साहब की सिफारिश की वजह से इस घर में उसे काम के लिए रख दिया गया है, मगर ये निसार साहब की तरह रहम दिल नहीं। खून खराबा तो जैसे इनकी विरासत में शामिल हो। खास तौर पर माही का भाई छोटा शाह साहब गुस्से का बहुत तेज है और इस खानदान की औरतों पर पर्दे की इतनी सख्ती है कि वो बाहर अपनी मर्जी से भी नहीं निकल सकती। मगर किसी को क्या खबर कि इन्हीं की लड़की से फरहाद को मोहब्बत हो चुकी है। ये सभी फरहाद पर बहुत एतमाद करते हैं। एक दिन जब शाह साहब के कहने पर फरहाद माही को पिक करता है तो माही तो उसे देखकर हैरान थी। फरहाद की यहाँ मौजूदगी पाई तो माही उसे जाने का कहती है। अगर मेरे भाई को जरा भी शक हो गया ना कि तुम किस नियत से यहाँ पे आए हो तो तुम्हारी लाश ही इस हवेली से वापस जाएगी। तो फरहाद भी उसे साफ साफ कह देता है, मौत से तो नहीं डरता मैं माही, तुम्हारी जुदाई से डरता हूँ। जिसके बाद तो जॉब के बहाने उसकी मुलाकात माही से होती गई। कभी माही टेरेस पर होती तो फरहाद उसे मुस्कुराते हुए देखता। तभी वो एक दिन मौका देकर माही से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है, मगर तब माही फरहाद की इस मोहब्बत के इजहार को सीरियस नहीं लेती। जिसे तुम मोहब्बत कह रहे हो, टके से बिकते हैं ये जज्बात। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि फरहाद ने किस तरह से इश्क किया और ये इश्क किस तरह से उसे अपने खाली की हकीकी से जा मिलाएगा। अभी तो राख हुए हैं तेरे फराक में हम, अभी हमारे बिखरने का खेल बाकी है। अब यूं ही फरहाद माही से अपनी मोहब्बत का इजहार करता चला गया। माही उसे रोकती रही क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी अच्छी तरह जानती थी। फरहाद का दिल उसे देखते ही धड़कने लग जाता। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल जोर जोर से क्यों धड़कता है, जो मुझे चीख चीख के बोलता है कि तुम ही हो। यूं ही फरहाद ने जब माही से फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो अब साफ साफ कह देती है, पागल मत बनो, मुझ पर रहम नहीं खा रहे तो खुद पर तो खाओ। तो फरहाद ने भी उसे 2 टोक कह दिया, जिसे तुम 4 दिन की दिल लगी बोल रही हो ना, वो मेरे लिए दिल की लगी बन चुकी है। जबकि व्यूअर्स, दूसरी जानिब फरहाद की माँ अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है। उसकी तो जैसे फरहाद को देखने के लिए आंखें तरस गई हों। और अब इसी दौरान तैमूर के लिए माही का रिश्ता आ जाता है। जब कासिम साहब ने देखा कि ये लोग तो बहुत खाते पीते घराने के हैं, यहाँ से भावलपुर के ये शाह साहब तो वो मुल्तान के जागीरदार। अब जब ये रिश्ता आया तो माही के दिल में जैसे कैसे करके फरहाद के लिए जगह बन गई। उसे तो खुद भी खबर ना हुई कि कब उसे फरहाद अच्छा लगने लगा। माही ने 1000 बार फरहाद को लौट जाने का कहा, मगर फरहाद उसकी एक भी नहीं सुनता। तो मैं तब तक यहाँ से नहीं जाता जब तक मैं सही तरीके से दीवाना नहीं हो जाता। तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा। इसी दौरान जब माही को इल्म हुआ कि फरहाद तो उससे सच्ची मोहब्बत करता है, तब उसने हाथ जोड़कर फरहाद से माफी भी मांगी। अब जब माही का ये रिश्ता आया तो पूरी हवेली को मालूम हो चुका था। जिस शान शौकत से तैमूर की वालदा ये रिश्ता लेकर आई, सभी देखकर दंग थे। और तभी इस मामले की खबर फरहाद को भी हो जाती है। उसे जैसे ही ये मालूम होता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो माही जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला आया, वो किसी और की हो जाएगी। और इसी के बाद ही व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की असल कहानी शुरू होती है। माही जो कि फरहाद को चाहने लगी थी,
उसे फरहाद की मोहब्बत पर यकीन आ चुका था। अब ये माही की भाभी हैं जिन्हें सारे मामले की खबर थी। माही ने तैमूर के रिश्ते से इनकार भी किया, मगर कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी वालदा को बताती है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। तो उसकी वालदा बड़ी सरकार ने उसे समझाया, देर या सवेर रुखसत तो होना होता है ना मेरी धी रानी। जिसके बाद तो इनकार का कोई जवाब ही नहीं रहा। अब शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। माही की मायों की रस्म हुई, मगर माही को अब इन खुशियों की कोई परवाह नहीं। उसे परवाह है तो अब सिर्फ और सिर्फ फरहाद की, जो जान चुकी है कि वो तो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। अब माही ने अज़म कर लिया, मुझे होश और जुनून से कोई फर्क नहीं पड़ता, दीवानगी है तो दीवानगी ही सही। फिर वो मायों की इन्हीं दिनों में फरहाद से मिलने की कोशिश करती है। भागते हुए अपने घर से जा ही रही थी कि भाभी उसका हाथ पकड़ लेती हैं। माही, ये तुम क्या करने जा रही हो? और तब माही रोते रोते बेहोश हो जाती है। अब माही की शादी होने की बात हुई तो माही की वालदा दुखी होकर कहती हैं, ऐसे ही लगता है हर लड़की को कि अभी तो उसने आंगन में 2 ही पल गुजारे थे कि उसकी डोली उठाने वाले आ पहुंचे। अब माही और फरहाद के बारे में या तो उसकी भाभी जानती हैं या फिर माही की दोस्त। अब माही की शादी का दिन भी आ गया तो उधर फरहाद, जो कि बेसब्री से माही का इंतजार कर रहा है कि शायद माही मेरे पास वापस लौट आए, मेरी हो जाए। मगर माही के लिए फरहाद के पास जाना जैसे नामुमकिन सा हो गया हो। माही की भाभी और दोस्त ने बारात का जोड़ा पहनने का कहा तो चिल्लाने लगी माही। वो जज्बाती होकर रोते हुए कहती है, ऐसी जिंदगी मेरा घर, मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त वो बारात के जोड़े को नीचे फेंक देती है। अब माही बिल्कुल बेबस हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब अब माही की बारात भी आ चुकी है। और ये बारात कोई आम नहीं बल्कि एक VIP बारात होगी। एक तरफ तो मुल्तान के जागीरदार तो दूसरी तरफ भावलपुर के शाह साहब। फिर पूरी बारात और इसके अरेंजमेंट्स VIP तो होंगे ही। खैर व्यूअर्स, इसी तरह से अब माही ने जोड़ा तो पहन लिया, मगर जब उसकी वालदा, भाभी और दोस्त उसके पास आईं तो तब माही अपनी मुलाजमा पर सारा गुस्सा उतारती है। इसी दौरान माही की वालदा भी बेहोश हो जाएंगी। हो सकता है इस वक्त उनके सामने सारी हकीकत खुली हो। अब यूं देखते ही देखते जबरदस्ती आखिरकार माही की शादी तैमूर से करवा दी जाती है। इन दोनों का निकाह हो चुका है और उधर फरहाद का सफर तो अब शुरू होता है। वो इसी इंतजार में तड़प रहा है। और व्यूअर्स, इसी के बाद इस ड्रामे के सीन्स में आप ये भी देखेंगे कि फरहाद यहाँ से चला जाता है, मगर छोटे शाह नाजिम साहब अपने बंदों के साथ उसका पीछा करते हैं और फरहाद इनसे छुपकर अपनी जान बचाता है। अब माही अपने वालिदैन के घर से रुखसत होकर मुल्तान तैमूर की हवेली में आ जाती है और फरहाद दर बदर भटक रहा है। और तभी वो माही के पीछे मुल्तान भी आ जाता है ताकि महबूब के पास नहीं, उसके शहर में तो रहूं। तभी उसने अपना बसेरा मुल्तान की दरबार में कर लिया। फरहाद जब इस दरबार में आया तो वो बाबा पहले से ही जानता था। फरहाद की यह हालत देखकर बाबा भी रोज रोज तड़पता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि इस वक्त फरहाद पर क्या बीत रही है। और यहाँ पे व्यूअर्स, हम आपको ये भी बताते चलें कि माही और फरहाद पर जो बीती सो बीती, मगर उसके इंतजार में उसकी माँ आज भी तड़प रही है। और खास तौर पर रमजान चचा की वो बेटी जो कि फरहाद का इंतजार करती रह गई, मगर फरहाद वापस नहीं आता। वो फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करती है और यूं ही उसके माँ बाप आखिर अपनी बेटी नाहिद का रिश्ता तय कर देते हैं। उसकी मायूं भी होती है, तो तब वो फरहाद की वालदा को देखकर जज्बाती हो जाती है और आखिर यूं ही नाहिद भी फरहाद के पीछे रोते हुए रुखसत हो जाएगी। और अब व्यूअर्स, बात करें माही और फरहाद का क्या बना। माही जिसकी शादी तैमूर से तो हो गई, मगर जब माही को ये इल्म होता है कि फरहाद उसके पीछे उसके शहर में भी आ गया, तो वो उसकी तड़प को देखकर और भी दुखी हो जाती है। भाभी उससे कहें कि यहाँ से चला जाए, अगर वो ना गया तो मैं टूटकर रेजा रेजा हो जाऊंगी। और फिर व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आता है जब माही के शोहर तैमूर का इंतकाल हो जाएगा। तब जाकर सिकंदर की वालदा को ये अंदाजा होता है कि जो कुछ बाबा मुझे इशारों में समझाना चाहता था वो सब कुछ यही था। अब व्यूअर्स, हमारी प्रेडिक्शन से तैमूर का इंतकाल तो हो जाता है,
مگر کہانی ابھی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ فرحاد اور ماہی کی جدائی یوں ہی بڑھتی چلی گئی۔ ماہی جب ساس کے ساتھ دربار میں جاتی تو اس کی ملاقات وہیں پر فرحاد سے بھی ہوتی۔ پہلے تو وہ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہوئی، اس نے معافی بھی مانگی، جبکہ دوسری جانب تیمور کا بڑا بھائی سکندر جو کہ محبت کرنے لگا ہے ایک ناچنے والی سے، اور وہ ناچنے والی رومانہ وہ بھی سچے دل سے سکندر سے محبت کرتی ہے، مگر یہ معاشرہ ایسی لڑکی کو آسانی سے قبول کرنے والا نہیں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ماہی تیمور کی بیوہ بن کر زندگی گزارے یا پھر اس کی شادی سکندر سے ہی کر دی جائے۔ مگر اس سب کے بعد بھی ماہی نارمل نہیں ہوتی، نہ تو اس نے کبھی تیمور کو اپنایا تھا اور نہ ہی وہ اپنے اس گھر اپنی اس زندگی کو قبول کرتی ہے۔ ماہی کی وجہ سے سبھی بہت پریشان رہتے ہیں کہ آخر نہ جانے اس کا علاج کیا ہوگا، مگر رومانہ کو جیسے کیسے کر کے اس بات کا علم ہو جاتا ہے اور تب وہ فرحاد سے ملاقات کرتی ہے، اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے ایک دن سکندر رومانہ سے شادی کر کے آ جاتا ہے، مگر سکندر کی والدہ بھی اپنے بیٹے کو صاف صاف کہہ دیتی ہیں نہ میں اسے معاف کروں گی اور نہ ہی اسے میں گھر کی بہو سمجھوں گی۔ اور یوں ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرحاد نے بابا کی جگہ لے لی۔ وہ بابا جو کہ سکندر کی ماں کو چاہتا تھا، اس کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور تب فرحاد اس کے رتبے پہ آ جائے گا، لوگ اسے چاہنے لگیں گے اور اس کی باتیں، اس کی پیشن گویاں بھی سچ ہونے لگیں گی۔ اب یوں ہی ماہی کی محبت میں فرحاد کو اپنے خالق سے ملا دیا۔ وہ دعا میں اللہ سے ماہی طلب کرتا ہے اور خدا نے اس کی دعاؤں میں اوروں کے لیے تاثیر رکھ دی۔ فرحاد کا رتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ماہی بھی اسے خوف کھانے لگی۔ اس کا یہ روگ، مجھے ڈر لگتا ہے اس کی بد دعا سے۔ بابا کے بعد اب دربار میں لوگ فرحاد سے دعا کروانے لگے۔ رومانہ کا بھی فرحاد کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو یوں ایک دن سکندر بھی یہاں پر آ جاتا ہے۔ سنا ہے میں نے کچھ اور بھی بیمار ہیں جو اپنے طبیب کی تلاش پہ یہاں پر چلے آتے ہیں، آخر ایسی کیا شفا ہے تمہارے پاس؟ تو فرحاد اسے کہتا ہے کاش میرے پاس کوئی شفا ہوتی، میں تو خود کسی کی شفا کی طلب سے کب سے در بدر بھٹک رہا ہوں۔ بس یوں ہی ماہی کا بھی یہاں پر آنا جانا لگا رہتا، مگر آج بھی وہ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے۔ پھر ایک دن سکندر کی والدہ نے فرحاد اور کچھ لوگوں کو دعا کے لیے اپنے گھر بلایا۔ تب فرحاد کی ملاقات پھر سے ماہی سے ہوتی ہے۔ وہ تو نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے لبوں سے ماہی کو دیکھتا ہے، مگر ماہی تو اسے یوں دیکھ کر پھر سے تڑپ کر رہ گئی۔ اسے یہاں سے لے جائے تو گیا، مگر وہ دل وہیں چھوڑ گئی۔ کمرے میں جا کر زاروں قطار رونے لگی۔ ماہی کا کبھی ساس کے ساتھ دربار پر جانا ہوتا تو کبھی وہ اپنی بھابھی کو لے کر جاتی۔ اب ویورز جیسا کہ ہماری پریڈکشن ہے کہ ماہی کی شادی سکندر سے ہو جائے گی، اس کی 2 بیویاں ہوں گی، ایک ماہی اور دوسری رومانہ۔ پھر یوں ہی رومانہ اور سکندر کی شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان ناچاکیاں ہو گئیں۔ رومانہ اپنی وہی محبت کو پانا چاہتی، مگر سکندر اس پر توجہ نہیں دیتا۔ وہ روتے روتے اپنی والدہ کے گھر بھی گئی۔ رومانہ کی والدہ بھی اپنی بیٹی کی اس کیفیت سے اچھی طرح واقف تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر تسلی دیتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ سکندر کی والدہ رومانہ کو قبول کر لیں گی، مگر ویورز اس ڈرامے کی کہانی کی خوبصورتی یہ بھی ہوگی کہ فرحاد کی وجہ سے رومانہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے گی۔ اور اس ڈرامے کی کہانی کے دوران ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی ڈرامے کے دوران ہی آپ دیکھیں گے فرحاد کے والدین کو خبر دی جاتی ہے۔ ماہی کی دوست اور نثار صاحب وہاں جا کر انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ فرحاد مر چکا ہے، جسے سننے کے بعد تو اس کی والدہ اسی وقت بے ہوش ہو جائیں گی اور والد ساکت رہ جاتے ہیں اور فری کو ریدا سنبھالتی ہے۔ اور اس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے آخرکار تمام لوگوں کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ فرحاد ماہی سے عشق کرتا ہے اور اسی کی محبت میں آ کر اس نے اپنا یہ حال کر لیا ہے۔ ماہی بھی اسے دیوانہ وار چاہتی ہے، تبھی تو اس کی خوشی کی خاطر وہ اسے فرحاد سے ملوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ویورز اس ڈرامے کی کہانی میں پھر سے اس طرح سے ٹویسٹ آئے گا کہ ماہی کا بھائی ناظم شاہ اس بات کے لیے قطعی نہیں مانتا۔ سکندر، رومانہ اور اس کی والدہ اس بات کے لیے تو راضی تھیں اور وہی خود ہی اس سے ملوانے کے لیے لے جا رہی تھیں کہ اسی وقت ناظم شاہ اپنی ہی بہن پر پستول تان دیتا ہے، اگر اس نے باہر قدم بھی رکھا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔
माही की वालदा भी अपने बेटे की इस हरकत पर हैरान थी कि अब ये अपनी बहन की जान लेगा, तो उन्होंने शाह साहब के आगे हाथ जोड़ लिए। आज एक मजबूर माँ अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही है आपसे। सिकंदर की वालदा को तो कोई एतराज नहीं और ना ही किसी और को, मगर फिर भी सिकंदर की वालदा किसी भी बात पर कान नहीं धरती। अपने बेटे और अपनी बहू रुमाना के साथ माही को लेकर चली आती हैं। तभी माही की फरहाद पर नजर पड़ी तो उसकी आंखें नम हो गईं और वो भी नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगा। और अब व्यूअर्स इसी के साथ अब बात करते हैं हम लास्ट एपिसोड की। लास्ट एपिसोड तो यकीनन सबको रुला देने वाली है। हम इस ड्रामे की कहानी की लास्ट एपिसोड के बारे में 2 ही प्रेडिक्शन करेंगे। फरहाद जो समझता है कि माही अभी तक भी उसकी तड़प को नहीं जान पा रही, तो वो दुआ करने लगा, अगर मेरे दिल की आवाज इतनी बेअसर रहकर तुम्हारे दिल को छू भी नहीं सकती तो इसको मर ही जाना चाहिए। यूं ही फरहाद अब मौत की तमन्ना करने लगा, मगर माही तो इसकी तड़प को आज भी समझती है, जानती है। वो रातों को उठ उठ कर अपने अल्लाह से फरहाद के लिए फरियाद करती है, गिड़गिड़ाती है। यूं मोहब्बत ने सभी को खुदा के करीब कर दिया। यही तो है खुदा और मोहब्बत। यूं ही व्यूअर्स हो सकता है लास्ट एपिसोड में फरहाद की मौत हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि फरहाद जो कि माही की मोहब्बत के जरिए अपने खाली के हकीकी से जा मिला, उसकी मोहब्बत उसके दिल में इतनी समा चुकी है कि उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत की गुंजाइश ही नहीं बची। अब फरहाद को अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो चुकी है कि उसे दुनिया की मोहब्बत से कोई सरोकार नहीं रहा। अब तो वो ये भी कह देता है, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। होप सो व्यूअर्स इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड का कॉन्सेप्ट इतनी खूबसूरती से दिखाया जाए कि कैसे एक इंसान दुनिया की मोहब्बत पाते पाते अपने खुदा से जा मिला, जिसके बाद तो उसे माही की मोहब्बत पाने की तमन्ना ही ना रहे। होप सो व्यूअर्स इस ड्रामे का दी एंड बहुत ही खूबसूरत दिखाया जाएगा, क्योंकि इस ड्रामे का दी एंड बाकी सीजन से बहुत ही मुख्तलिफ रहेगा। अब देखते व्यूअर्स यही है कि कौन सी प्रेडिक्शन कैसे रहेगी और कितनी हद तक ठीक रहेगी। 100% तो कोई भी एक्यूरेट नहीं बता सकता, मगर 80 to 90% इसकी स्टोरी यही होने वाली है। मगर व्यूअर्स लास्ट एपिसोड के हवाले से आपको क्या लगता है? क्या फरहाद की मौत हो जाएगी या फिर वो माही को छोड़कर अपने खुदा की मोहब्बत को पाना पसंद करेगा? और व्यूअर्स क्या आप चाहते हैं कि हम और ड्रामास की भी फुल स्टोरी की प्रेडिक्शन वीडियो आपके सामने लाएं? इसके मुतालिक हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।